नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का कुल कितना वैकेंसी आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 32,438 वैकेंसी आया हुआ है। कितना आया है टोटल वैकेंसी? 32,438। अब ये ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा? तो 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है। कब तक ये अप्लाई कर सकते हैं? तो 22 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट कब तक है? तो 24 फरवरी 2025 तक है। एक चीज़ जो ध्यान रखना है कि यदि फॉर्म में अप्लाई करने में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो कब से कब तक कर सकते हैं? 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक। अब है कि कितना फ़ी लगेगा। तो आप फ़ी के लिए देख सकते हैं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया है। एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप जिसको अब दिव्यांग बोलते हैं और एबीसी के लिए 250 रुपया है। बाकी महिलाएं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है उनको सिर्फ 250 रुपया फ़ी भरने का लगेगा। अब है कि एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये एज जो काउंट होगा 1 जनवरी 2025 के आधार पर काउंट करेगा। कम से कम कितना एज होना चाहिए? तो 18 साल। और अधिकतम कितना होना चाहिए? 36 साल। अब है कि शैक्षणिक योग्यता कितना होना चाहिए? तो भारत के अंदर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10th पास होना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए? तो ये पुरुष के लिए है कि कोई भी पुरुष कैंडिडेट है उसको 35 किलो वज़न 100 मीटर तक 2 मिनट में लेकर जाना होगा। और दूसरा है कि 1000 मीटर उनको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना होगा। और ये ध्यान रखना है कि ये चांस सिर्फ एक ही बार मिलेगा। महिलाओं के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी में 20 किलो वज़न लेकर इनको 100 मीटर डिस्टेंस 2 मिनट में पूरा करना होगा। और दूसरा जो कंडीशन है महिलाओं के लिए कि 1000 मीटर इनको 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होगा। इनको भी एक ही चांस फिजिकल के लिए दिया जाएगा। ये बात ज़रूर ध्यान रखना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि एग्ज़ाम कैसा होगा। तो एग्ज़ाम सीवीटी बेस्ड होगा। सीवीटी बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें होगा क्या? कंप्यूटर आधारित आपका एग्ज़ाम होगा। तो कितने क्वेश्चन होंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क 1 होगा। मतलब 100 क्वेश्चन बराबर 100 मार्क्स के होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और समय कितना मिलेगा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए? तो 90 मिनट मिलेगा। अच्छा, अब दूसरी बात जो ध्यान रखना है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? तो फिज़िकल होगा। और जब फिज़िकल आप क्वालिफाई कर लेंगे तब क्या होगा? डीवी। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आप देख लीजिएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे आप अपना सभी प्रकार का शैक्षणिक सर्टिफिकेट ओरिजिनल में उपलब्ध कर लीजिएगा। और यदि आपने एज में छूट के लिए अप्लाई किया था तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। ये सब ध्यान रखिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। बाकी के लिए कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।
प्रयास करूँगा कि ज़रूर आपका प्रश्न का उत्तर मिले। थैंक यू।